अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वुल्फ चिल्ड्रन वन, जिसका आपने ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लिया था, वर्ड्स मीनिंग हमने पढ़ लिए थोड़े। आज हम इसकी एमसीक्यूज करेंगे और इसकी क्वेश्चन आंसर्स मैं पढ़ा देता हूँ एक मरतबा। इसको आपने क्वेश्चन आंसर्स को आपने याद भी करना है और अपनी कॉपीज़ पे नोट भी करना है। ये चेकिंग होगी बाद में लेटर ऑन एज सुन एज वी टेल यू सम डे। तो आपने इसका ध्यान रखना है और इन बातों को तवज्जो से सुने और याद करें। पहले सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ट्वाइलाइट इज़ द टाइम। ट्वाइलाइट का यानी क्या वक्त है? ये उस वक्त जिस वक्त ट्वाइलाइट हो रहा होता है। इसका मतलब है बिफोर सनसेट। सूरज गुरूब होने के वक्त या सूरज गुरूब होने से पहले, सनसेट। सूरज गुरूब होने से पहले का वक्त है, नून है या आफ्टर सनसेट है या आफ्टरनून है। तो ये आफ्टर सनसेट है, यानी सूरज गुरूब होने के बाद का वक्त होगा। मॉन्स्टर इज एन, मॉन्स्टर क्या चीज़ होती है? अ टेरिफाइंग क्रीचर, खौफनाक मखलूक। बिग नहीं होता, अगली भी नहीं होता, टाइनी भी नहीं होती क्रीचर, बल्कि ये होगी टेरिफाइंग क्रीचर, यानी खौफनाक मखलूक। मिस्टर सिंह रोट हिज डैश इन अ बुक। उन्होंने बुक में क्या लिखा? ऑब्जर्वेशंस, यानी अपने तजर्बात लिखे, मुशाहिदात लिखे। विलेजर्स वर अफ्रेड ऑफ द क्रीचर दैट लिव्ड इन। विलेजर्स जो थे वो खौफजदा थे उस मखलूक के बारे में जो रहती थी। कहाँ रहती थी? एंट हिल, चींटी के घर में। द टू डेमन्स वर इन फैक्ट, ये जो टू डेमन्स, जिसे वो डेमन्स कह रहे थे देहाती, वो थे कौन? टू लिटिल गर्ल्स, वो दो छोटी लड़कियां थीं जिसको वो जिन भूत कह रहे थे। MISC, मिस, ये जो छोटा सा वर्ड है एक्चुअली इज द अब्रिविएशन। ये पूरा इसका जो वर्ड होता है वो मिसलेनियस का होता है। ये मिसलेनियस इसे पढ़ते हैं, मिसलेनियस। मिसलेनियस यानी मुख्तलिफ चीज़ों का मजमुआ। फ्ली कहते हैं रन अवे को, भाग जाने को। ऑर्फनेज ये एक ऐसा घर होता है जिसे आप कहते हैं चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स। ऐसा घर जहाँ पर चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स यानी यतीम बच्चों को रखा जाता है। चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स यानी यतीम बच्चे। डैश मेन सैट ऑन अ वुडन हंटिंग प्लेटफॉर्म। तो कितने बंदे थे जो कि वुडन हंटिंग प्लेटफॉर्म पे थे, यानी वो स्टेज जो बनाया था लकड़ी का उन्होंने दरख्तों को जोड़कर, तो वो थे 6। हिडियस का मतलब क्या है? अनप्लेजेंट, यानी बहुत ही बुरा, नाखुशगवार। और टू गर्ल्स वर गिवन द नेम, उन्हें क्या नाम दिया गया? अमाला एंड कमाला, ये उनके नाम थे। ये आपने ध्यान में रखना है। एक और पॉइंट है, और नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, देर आर मेन हु हेल्प्ड बिल्ड द ब्रिज। द अंडरलाइन वर्ड, यानी हु क्या चीज़ है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये। हु जो है ये यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपने ग्रामर के हवाले से याद रखना है, हु, व्हेन, वेयर, WH, ये जितने भी होते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इनको आपने ध्यान में रखना है। ये आपका आंसर है। MCQs क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ज़रा गौर से सुने आप क्या सवाल है और किस तरह जवाब है, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। चलिए, पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, Why do you think one of the men licked his lips? एक शख्स ने अपने होठों को क्यों चाटा था, जबान फेरी थी? The man licked his lips because he was frightened. वो ज़रा खौफज़दा हो गया था और उसने इसी आलम में अपने होठों को तर कर लिया था। Why does the author say that demons lived in the ant hill?
ये जो मुसन्निफ है ये क्यों कह रहा है कि वहाँ पर चींटी के में घर में कुछ भूत वगैरह रहते थे? The author uses this utterance to tell us about the reliance of the villagers that demons lived in that anthill. असल में उसके मुंह से ये इसलिए भी निकल गया क्योंकि वो जो देहाती थे वो यकीन रखते थे कि demons lived in that anthill, के उस anthill पे demons रहते थे. Write down 4 sentences from the first part of the passage which tell you that it is evening. 4 आपने लाइन्स लिखनी है, जुमले लिखने हैं ये बताने के लिए कि इवनिंग का वक्त है. पहला जुमला है The platform had been rapidly built during the heat of the day. During the heat of the day उसे बनाया गया, और जब वो बन गया इसका मतलब है फिर वो हीट नहीं रही, इसका मतलब शाम हो गई. Now in gathering twilight, the men knew their long wait would soon end. Twilight का ये वर्ड जो है वो शाम के लिए काफ़ी है, जिसे चांद की रोशनी कहते हैं. Sunset was time for the demons to come into sight. तो sunset के से भी आपको पता लगेगा ये शाम का वक्त हो चुका, यानी सूरज गुरूब हो चुका. The forest was soaked in a deep red glow from the setting sun. Setting sun यहाँ से भी आपको पता लग रहा है शाम हो रही है, और ये जो उसकी रोशनी फैल रही है डीप रेड ग्लो, यानी डीप रेड ग्लो, ये जो सूरज ग्रो होने के वक्त ऑरेंज कलर की रोशनी फैलती है उसे भी कहते हैं. How do we know that Mr. Singh kept a diary of some sort? हमें कैसे पता चलता है कि उसके पास कोई डायरी है, मिस्टर सिंह के पास? तो आप कहेंगे मिस्टर सिंह wrote his observations. उसने अपनी तजर्बात को लिखा था in a book, किताब में. This shows, इससे हमें पता चलता है that he kept a diary of some sort, कि उसके पास डायरी है. How did Mr. Singh know that the children had been living with the wolves for a long time? उसे कैसे पता लगा सिंह को कि यहाँ चिल्ड्रन जो थे इस वुल्व्स के साथ, भेड़ियों के साथ काफ़ी अरसे से रह रहे थे. The children moved on all fours, क्योंकि वो अपने चारों हाथों और पाँव के बल चल रहे थे. इन दिस वे, इस तरह मिस्टर सिंह न्यू, मिस्टर सिंह को पता चल गया दैट दे हैड बीन लिविंग विद द वुल्व्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि ये काफ़ी अरसे तक उन्हीं जानवरों के साथ रह रहे हैं. Why did the villagers refuse to help? उन्होंने मदद क्यों नहीं की? The villagers were worried about the creatures. असल में देहाती डरे हुए थे इन भेड़ियों से. That lived in the ant hill, जो एंट हिल में रहते थे. They thought, उनका ख्याल था, they were demons, के ये कोई भूत हैं. That's why they refused to help, और इसी वजह से उन्होंने हेल्प करने से इनकार कर दिया था. Why did the hunting party beat the ground in front of them? हंटिंग पार्टी जो थी, यानी ये ग्रुप जो था जो हंटिंग के लिए आया हुआ था, वो ज़मीन को थपथपा क्यों रहे थे? The hunting party beat the ground to scare the wolves out in the open. ताकि वो उन भेड़ियों को ज़रा स्केयर कर सकें, उन्हें डरा सकें और वो बाहर आ जाएं. Why did Mr. Singh feel better and angry with himself? उसे अपने ऊपर क्यों गुस्सा आने लगा और उसने बुरा क्यों महसूस किया अपने बारे में? ये थोड़ी सेट हो जाए तो ताकि आपको एक व्यू क्लियर हो जाए. ओके, तो वाई डिड मिस्टर सिंह फील बेटर? उसने अपने आप में बुरा महसूस किया और गुस्सा क्यों किया? मिस्टर सिंह डिड नॉट वॉन्ट टू किल एनी ऑफ द वुल्व्स. वो नहीं चाहता था किसी भेड़िए को मारा जाए. व्हेन द शी वुल्फ डाइड, जब यानी मादा वुल्फ जो होती, फीमेल वुल्फ, उसे मार दिया गया. ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसे बहुत दुख हुआ.
दिस मेड हिम फील बेटर, और इसी वजह से उसे बेटर महसूस हुआ, बुरा महसूस हुआ और गुस्सा आने लगा अपने ऊपर। ओके बेटा, नेक्स्ट आपका है वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ये हमने जुमले बनाने होते हैं, आपने मीनिंग में बता देता हूँ, जुमला आप खुद से बना सकते हैं। कॉशियसली बड़े मोहतात अंदाज से, एहतियात के साथ। करेजसली बड़े बहादुरी से। फ्यूरियसली बड़े गुस्से से। रेन मैंने दौरे हुकूमत, यानी हुकूमत हो जिसकी पूरा कंट्रोल हो किसी जगह पर, रेन कहते हैं उसे। और फेयर मैंने किराया, FARE फेयर। तो एक किराया यानी जो भी फेयर होता है, किसी आप गाड़ी पे बैठते हो वहाँ से कहीं जाने के लिए फेयर होता है, उसे कहते हैं फेयर। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और एक ये फेयर होता है FAIR फेयर, ये मैंने साफ सुथरा, जायज़ और इंसाफ उसे भी कहते हैं। लेकिन यहाँ जो फेयर है इसे किराया कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, इसके मीनिंग आप ध्यान में रख के जुमले बना सकते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपने इसको लिखना भी है।